नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम विनय है और आज हम आपको किताबों से इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का घंटी होता है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँ आपके पास टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टोरी का टाइटल है द मंकीज जस्टिस। दोस्तों, MONKEY मंकी मीन्स होता है दोस्तों बंदर। JUSTIC जस्टिस मीन्स होता है दोस्तों इंसाफ, यानी कि बंदर का इंसाफ। यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगा के यस लगा यानी कि का की के, इसका अर्थ निकलता है का की के। जैसे मोहन्स फादर, मोहन के पिताजी, मोहन सिस्टर्स, मोहन की बहन, मोहन फ्रेंड्स, मोहन के दोस्त। तो इस तरह से तो ये कहानी बंदर का इंसाफ, बंदर क्या इंसाफ करता है उसी पे ये कहानी है। अब स्टोरी को रीड करते हैं। वन डे टू कैट्स फाउंड अ लार्ज पीस ऑफ केक। दोस्तों, वन डे मीन्स होता है एक दिन। टू कैट्स यानी कि दो बिल्ली, यहाँ पे यस लिखा है यानी कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है, दो बिल्ली की बात हो रही है तो यहाँ पे यस का यूज़ हुआ है। फाउंड मतलब दोस्तों पाया, इसका इसका फर्स्ट फॉर्म होता है FIND फाइंड, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पास्ट इन्फिनिट टेंस है, इसके वजह से यहाँ पे फाउंड का यूज़ हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं जो पास्ट इन्फिनिट टेंस का सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब होता है उसका सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। आ मतलब एक, LARG लार्ज मतलब होता है बड़ा, PIEC पीस मतलब टुकड़ा ऑफ केक, का की के केक। वन डे टू दो बिल्ली केक का बड़ा सा टुकड़ा पाई, इसका अर्थ हुआ एक दिन दो बिल्ली केक का बड़ा सा टुकड़ा पाई। वन ऑफ देम जम्प्ड एट इट एंड पिक्ड इट अप। दोस्तों, वन ऑफ देम मतलब होता है उनमें से एक, उनमें से एक। JUMP जंप मतलब होता है दोस्तों कूदना, यहाँ PD लगा है यानी कि सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इनफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। जंप मतलब कूदी, एट इट उस पर, एंड पिक्ड इट अप और उसे उठा ली। मतलब उनमें से एक उस पर कूदी यानी कि केक के ऊपर कूदी और उसके बाद में जो है उस पर कूदी, लेने के लिए उस पर कूदी, और इट अप और उसको उठा ली, उसको उठा लिया फिर या उसको उठा ली। अनदर वन ट्राइड टू स्नैच इट फ्रॉम हिम। अनदर मतलब होता है दूसरा, दूसरी वाली, जो दूसरी कैट से बिल्ली थी। ट्राई टू स्नैच, देखो TRIED, ट्राइड मतलब होता है दोस्तों प्रयास की, कोशिश की। ये सेकंड फॉर्म यूज हुआ है ट्राई, TRY, ट्राई मतलब कोशिश करना, ये सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है ट्राइड। टू स्नैच, स्नैच मतलब छीनना या फिर झपटना, SNATCH स्नैच। इट फ्रॉम हिम उससे। दूसरी वाली जो थी वो पहली वाली से क्या की, उसे छीनने की कोशिश की, झपटने की कोशिश की, छीनने की कोशिश की। अब आगे पढ़ते हैं। द फर्स्ट कैट सैड, फर्स्ट मतलब पहली बिल्ली ने कहा, कीप अवे फ्रॉम मी। कीप अवे मतलब होते दूर रहो, फ्रॉम मतलब होते से, मी मतलब होते मुझे या भी मेरे, यानी कीप अवे फ्रॉम मी, मेरे से दूर रहो, मुझसे दूर रहो, इसका ये सेंस निकलेगा। इट इज़ माइन केक, इट इज़ माई केक, ये मेरा केक है, इट इज़ माई केक। आई वॉज फर्स्ट टू पिक अप इट, आई वॉज फर्स्ट टू पिक इट अप। आई वॉज मतलब होता है मैं था पहला, टू पिक इट अप मैं इसे पहले उठाया था। पहली वाली ने कहा कि मुझसे दूर रहो, ये मेरा केक है और मैं इसे पहले उठाया था। द अदर कैट सेड, दूसरी बिल्ली ने कहा, बट आई सा इट फर्स्ट एंड सो इट इज़ माइन। दूसरी बिल्ली ने कहा, देखो से का मतलब कहना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। दूसरी वाली ने कहा ब्यूटी बट लेकिन आई सा, ये देखो ये सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। आई सा मैंने देखा, इट फर्स्ट मैंने इसे पहले देखा, और सो इसलिए, इट इज़ माइन इसलिए ये मेरा है।
दूसरी वाली ने ऐसा कहा। जस्ट देन अ मंकी वाज पासिंग बाई, JUST जस्ट देन, तभी, जस्ट देन मीन्स होता है दोस्तों तभी। अ मंकी वाज पासिंग बाई, एक बंदर था, पासिंग बाई मतलब होते हैं समीप से गुजरना, या फिर होते पास से गुजर रहा था। यहाँ पे आईएनजी लगा है, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। आईएनजी, जिससे मैं खेल रहा था, वो नाच रही थी, मैं कूद रहा था। तो इन सभी सेंटेंस में आपने देखा जो वर्ब है वहाँ पे जो है दोस्तों आईएनजी का यूज़ होता है। वर्ब के साथ आईएनजी लग करके आता है तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यहाँ पे पास्ट है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता तो इजेमार रहता, यहाँ पे वाज लगा है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है। तो जस्ट देन अ मंकी वाज पासिंग बाई, तभी एक मंकी पास से गुजर रहा था, उन दोनों बिल्लियों के पास से जो है गुजर रहा था। द कैट्स रिक्वेस्टेड हिम टू एक्ट एज जज एंड सेटल देयर क्यूरल। द कैट्स मीन्स होता है दोनों बिल्लियों ने उससे रिक्वेस्ट किया, यानी कि विनती किया, टू एक्ट एज जज, यानी कि जज के रूप में कार्यवाही करने के लिए, जज के रूप में कि तुम मेरे जज बन जाओ और हमारे जो तुम मेरे जज बन जाओ और सेटल देयर क्यूरल, और हमारी जो झगड़ा है उसका निपटारा कर दो, यानी कि जो हम दोनों में झगड़ा है, जो दिक्कतें हैं उसको तुम सुलझा दो। तो ऐसा जो है दोनों बिल्ली ने उस बंदर से कहा। द मंकी सैड, मंकी ने कहा, आई विल मेक टू इक्वल पार्ट्स ऑफ द केक एंड गिव अ पार्ट टू ईच वन ऑफ यू। आई विल मेक टू इक्वल पार्ट्स ऑफ द केक। आई विल, ये दोस्तों पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है जिसमें विल लगा है और ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। मेक मतलब बनाना। तो मैं, आई विल मेक मतलब बनाना, मैं, इक्वल मतलब दोस्तों होता है इक्वल मतलब होता है बराबर या फिर समान। पार्ट्स मतलब भाग ऑफ द केक, मैं केक का दो मैं केक को दो समान भागों में बनाऊंगा या फिर बांट दूंगा। एंड गिव अ पार्ट टू ईच वन ऑफ, और तुम दोनों को एक एक पार्ट दे दूंगा। इसका ये अर्थ निकलेगा, गिव मी द केक, केक मुझे दो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये दोनों कैट्स हैं, देखो ये कैट्स हैं और ये दो, एक के हाथ में जो है तो केक है दोस्तों। अब आगे की स्टोरी पढ़ते हैं, आगे क्या है। ओ दोस्तों यहाँ पे लिखा है, द मंकी टूक द केक एंड मैड टू पार्ट्स। मंकी मीन्स होता है दोस्तों बंदर, आपने पहले बताया था। देखो टेक मतलब होता है दोस्तों लेना, लेकिन यहाँ पे टुक लगा यानी कि लिया, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। और ये भी सेंटेंस देखो, द मंकी टूक द केक एंड मैड टू पार्ट्स देन ही, हाँ यहाँ से यहाँ तक दोस्तों देखो, ये सेंटेंस भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस, देखो टुक लगा यानी कि टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक। तो बंदर टूक द केक एंड मैड टू पार्ट्स, बंदर ने केक को लिया और उसका दो भाग बनाया। यहाँ पे देखो बनाया, मैक का सेकंड फॉर्म होता है मैड। तो दो भाग, यानी कि जो केक था उस बंदर ने उस केक को लिया और उसको दो भागों में बांटा, दो भागों में अलग कर दिया, यानी कि बना दिया उसको। THEN देन मतलब होता है फिर। ही सूक हिज हेड एंड सैड, फिर उसने अपने सिर को हिलाया और बोला, या फिर उसने अपने सिर को हिलाया और कहा, दीज टू पार्ट्स आर नॉट इक्वल। दीज, यहाँ पर दीज टू पार्ट्स दोस्तों, दीज मतलब होते ये दोनों भाग जो हैं, यहाँ पे यस लगा है यानी कि इसके ज़्यादा है। तो ये दोनों भाग इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। ये दोस्तों विदाउट एक्शन का सेंटेंस है, जिसमें सब्जेक्ट किसी काम को नहीं करता, वो होता है विदाउट एक्शन सेंटेंस। जिसमें वर्ब रहता ही नहीं है। अगर वर्ब रहता भी है तो सब्जेक्ट के द्वारा काम ही नहीं होता।
सब्जेक्ट जो होता है किसी काम को, उस काम को करता ही नहीं है। तो देज टू पार्ट्स आर नॉट इक्वल, ये दोनों भाग बराबर नहीं है। EQUAL, इक्वल मतलब होता है बराबर नहीं है। दिस वाज इन बिगर देन द अदर वन, यहाँ पे दोस्तों है दिस वन इज बिगर, दिस वन इज बिगर देन द अदर वंस। ये पहला मतलब ये पहला जो भाग है वो दूसरे भाग से दोस्तों बड़ा है। पहला वाला जो पहला, ये पहले वाला दूसरे वाले से क्या है, बड़ा है। ही एट अ बीट ऑफ द बिगर पार्ट, ही मतलब ऐसा कहने के बाद ही एट अ बीट ऑफ द बिगर पार्ट, उसने क्या किया, उसने जो बड़ा वाला पार्ट था, बिगर पार्ट, उसको क्या किया, अ बीट एट अ बीट, उसने बड़े वाले भाग को, बड़े वाले पार्ट को क्या किया, काट कर खा लिया। बीट मतलब काट के खाना। एट अ बीट मतलब होते काट के खाना, तो उसने जो बड़ा वाला भाग था जो, उसको काट के खा लिया। बट आई अगेन द पार्ट्स वेयर नॉट इक्वल, फिर बट लेकिन फिर से यानी कि दोबारा जो पार्ट्स जो भाग थे वो इक्वल नहीं थे। उसने क्या किया, उसने जब दोनों भागों को काट के अलग किया, उसको अलग किया, दो भाग में डिवाइड किया उसको, तो एक भाग जो है दोनों भाग बराबर नहीं थे, तो उसने क्या किया, उस एक भाग को खाकर उसको छोटा किया। लेकिन फिर क्या होता है, फिर उसके बाद में वो भी बराबर नहीं है, तो फिर दोबारा वो कोशिश, फिर दोबारा वो खाता है। बट अगेन द पार्ट्स वेयर नॉट इक्वल, बट अगेन यानी कि वो लेकिन फिर से यानी कि दोबारा वो पार्ट भाग को क्या करता है, बराबर नहीं थे, उसको खा लिया, और फिर वो दोबारा जब वो ऐसा काम किया तो फिर वो जो है भाग फिर बराबर नहीं थे। फिर यहाँ पे है हाँ, सो ही एट अ बीट ऑफ द बिगर पार्ट्स अगेन टू द मैक टू पार्ट्स इक्वल। फिर उसमें सो इसलिए ही एट अ बीट ऑफ द बिगर पार्ट, फिर उसने जो है बड़े पार्ट को फिर से दूसरे जो है बड़े पार्ट को काट के खा लिया। मैक टू पार्ट्स इक्वल यानी कि भाग को बराबर, यानी कि दोनों भागों को बराबर मतलब बराबर करने के लिए जो है उसने फिर से जो है काट के खा लिया। दिस वेंट ऑन टिल वन ओनली 2 टीनी बिट्स ऑफ द केक वेयर लेफ्ट। फिर इसका अर्थ क्या निकलता है, दिस वेंट ऑन टिल यानी कि तीसरे व्यक्ति, दोस्तों यहाँ पे है यहाँ तक चलता रहा, मतलब यहाँ तक चलता रहा, यह दिस वेंट ऑन टिल ओनली, ये तब तक चलता रहा जब तक कि केक के केवल 2 छोटे छोटे टुकड़े नहीं बचे। ये तब तक चलता रहा जब तक केक के छोटे छोटे जो है टुकड़े न रहे। TH देन फिर मंकी सैड, बंदर ने कहा, टू कैट्स यानी कि बंदर ने बिल्लियों से कहा, बिल्ली ये जो बिल्ली थी दोनों, उनसे कहा, हाउ कैन आई गिव यू सच टेनी बिट्स। हाउ कैन मतलब होता है यहाँ पे कैन यानी कि मॉडल सेंटेंस का यूज हुआ है। हाउ कैन आई गिव यू सच टेनी बिट्स, और पास्ट ये दोस्तों मॉडल सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। आई, हाउ कैन आई गिव यू, मैं तुमको कैसे दे सकता हूँ, सच टीनी बीट्स, इतने छोटे छोटे भाग को, यानी कि इतने छोटे छोटे भाग को मैं तुम्हें कैसे, यानी कि छोटे छोटे जो हो गए हैं छोटे छोटे हैं, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। आई विल ईट देम माई सेल्फ, मैं उनको खुद खा लूँगा, मैं उनको खुद खा लूँगा। सो सेइंग ही पुट दोज टेनी बिट्स इनटू हिज माउथ, सो सेइंग मतलब होता है ऐसा कहते हुए, ही पुट दोज टेनी बिट्स, फिर उसने क्या किया, ही पुट मतलब रखना, दोज टेनी बिट्स यानी कि वो दोज मतलब हो तो उन दोनों, यानी कि दूर वो दोनों जो छोटे छोटे पार्ट बचे थे पनीर के, जो छोटे छोटे दो पार्ट जो बचे थे, इनटू हिज माउथ, उसने क्या किया, पनीर के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने मुंह में रखा, पुट मतलब रखना होता है, और वेंट अवे और वहाँ से चला गया।
दोस्तों ये था स्टोरी। और यहाँ पे देखो ये बंदर था, ये देखो बंदर है, उसके हाथ में केक है और दोनों बिल्ली हैं। अब दोस्तों इससे मॉरल क्या मिलता है, शिक्षा क्या मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड पर्सन गेन्स व्हेन टू पर्सन क्यूरल। दोस्तों थर्ड पर्सन मीन्स होता है तीसरा व्यक्ति। गेन मतलब होता है लाभ होता है, व्हेन मतलब होता है जब, टू मतलब दो, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, क्यूरल मतलब होता है दोस्तों क्यूरल मतलब होता है दोस्तों झगड़ा। यानी कि जब दो व्यक्ति झगड़े करते हैं, जब दो व्यक्ति करते जो जब दो व्यक्ति झगड़े करते हैं तो जो तीसरा वाला व्यक्ति होता है वो लाभ उठा लेता है। इसका यही अर्थ निकलता है, यानी कि तीसरे व्यक्ति को लाभ होता है, जब तीसरे व्यक्ति को लाभ होता है जब दो व्यक्ति झगड़े करते हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। गुड बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।